जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीजी चैनल में। तो दोस्तों आज की इसमें हम बात करेंगे बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी के प्राइवेट एडमिशन के बारे में। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ईयर में अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज है कि जो प्राइवेट के एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं, प्राइवेट के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। आपके लिए गुड न्यूज है। अब कब से कब तक आपके जो प्राइवेट के एडमिशन है वो होने वाले हैं, हम देखेंगे वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर 2-3 यूनिवर्सिटी हैं जिनके द्वारा यहाँ पर प्राइवेट के यूनिवर्सिटी के जो कि स्टार्ट कर दिए गए हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, प्राइवेट में एडमिशन कब स्टार्ट होते हैं? जब रेगुलर में एडमिशन समाप्त हो जाते हैं। तो रेगुलर में समाप्त होने के बाद में एडमिशन के 2 महीने के बाद में यहाँ पर हमारे प्राइवेट एडमिशन स्टार्ट किए जाते हैं। अब प्राइवेट स्टूडेंट या अगर हम कहें प्राइवेट एडमिशन, उनमें कौन एडमिशन ले सकता है? जो रेगुलर में एडमिशन नहीं ले पाया था वो स्टूडेंट प्राइवेट में एडमिशन ले सकता है। यानी कि एक तो होता है रेगुलर और एक होता है प्राइवेट। तो दोस्तों, जो रेगुलर से एडमिशन नहीं ले पाए वो प्राइवेट में अपना एडमिशन करवा सकते हैं, जिससे आपकी साल खराब नहीं होगी। तो प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर किस यूनिवर्सिटी के द्वारा अपडेट आ रहा है? तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर एमसीबी यूनिवर्सिटी है, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, जिसके द्वारा अपडेट आ रहा है। और यहाँ पर लिखा गया है संशोधित अधिसूचना। वैसे तो ये काफ़ी समय से स्टार्ट कर दिए गए, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि 9 नवंबर से प्राइवेट के एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। और यहाँ पर इसकी जो लास्ट डेट रखी गई थी वो थोड़ी कम लास्ट डेट रखी गई थी। यानी कि जो लास्ट डेट रखी गई थी ना, उस लास्ट डेट में स्टूडेंट अपना फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे। अब देखिए प्राइवेट में एडमिशन कौन कौन ले सकता है। देखिए बीए, बीकॉम, बीएससी के फर्स्ट ईयर और एमए, एमकॉम, एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में प्राइवेट एडमिशन होना स्टार्ट कर दिए गए हैं। प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको नामांकन का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। या तो आप एडमिशन कह लीजिए प्राइवेट एडमिशन, या आप एनरोलमेंट कह लीजिए, जिसे हम नामांकन कहते हैं। यानी कि दोस्तों, हमें प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले क्या करवाना होता है? हमें सबसे पहले अपना नामांकन करवाना होता है। ठीक है, क्या करवाना होता है दोस्तों? नामांकन करवाना होता है। अब दोस्तों, जब नामांकन कराना होता है तो उसकी जो फीस रखी जाती है वो 200 रुपये फीस रखी जाती है। अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं तो 700 रुपये आपकी फीस रहेगी। 24 नवंबर यहाँ पर नॉर्मल फीस के साथ में लास्ट डेट रखी गई है। एक्चुअल फीस आपको कहाँ पता चलेगी? जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे एमसीबीयू एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर जा करके, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे वहाँ पर एक्चुअल फीस है जो आपकी शो हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर 24 नवंबर तक अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो फिर 150 रुपये लेट फीस के साथ में कर सकते हैं। यहाँ पर रहेगा दोस्तों आपका 28 नवंबर। कितना रहेगा फिर? 28 नवंबर। यहाँ पर गलत लिख गया है दोस्तों। 150 रुपये लेट फीस के साथ में यहाँ पर 28 नवंबर तक अप्लाई कर पाएंगे। अभी इसकी लास्ट डेट को एक बार और बढ़ाया जाएगा दोस्तों। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो टेंशन नहीं लेना, अभी इसकी लास्ट डेट है एक बार और बढ़ाई जाएगी। अब ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना होता है? तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए mcb.mp ऑनलाइन की वेबसाइट पर आना है, या आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि जिस कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अब वो कॉलेज है किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है। ऐसा नहीं है कि आपको मान के चलिए एक कॉलेज में एडमिशन लेना है तो एक कॉलेज में ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करोगे, ऐसा नहीं होता है। कि जो कॉलेज है ना, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उस यूनिवर्सिटी में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन की तारीख मैंने यहाँ पर बता दी है। और यहाँ पर फॉर्म कौन कौन से लगेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो आपके पास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप पीजी का रजिस्ट्रेशन करोगे तो यूजी की मार्कशीट होनी चाहिए। आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, और यहाँ पर आपका फ़ोटो होना चाहिए। लगभग 4 से 5 फ़ोटो अपने साथ में रखिए। और यहाँ पर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर टीसी का कोई भी काम नहीं है। ठीक है, टीसी का आपका कोई भी काम नहीं है, बस यही चीज़ें चाहिए, इससे आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं या आप एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो दोस्तों इसके बाद क्या करना होता है? आपने जिस कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, आपने एक कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, तो अब आपको क्या करना होगा दोस्तों कि इस एक कॉलेज में जा कर के अपने जो डॉक्यूमेंट हैं, अपने जितने भी समस्त डॉक्यूमेंट हैं, उन समस्त डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना होगा। क्या करवाना होगा? वेरीफाई करवाना होगा। अभी वेरीफाई कहाँ से होगा? आपको अपने कॉलेज में जाकर वेरीफाई करवाना होगा। आप ऐसा सोचा कि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया और हमारा काम कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाएंगे तब तक आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं होगा। तो एडमिशन कंप्लीट करने के लिए डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपको करवाने होंगे। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट जो कि वेरीफाई हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई
होने के बाद में क्या करना होता है, जब भी आपके एग्ज़ाम फॉर्म आते हैं इसके बाद केवल एक ही काम रह जाता है, आपको एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करना। यानी कि जब परीक्षा होती है उन परीक्षाओं से पहले परीक्षा फॉर्म भरे जाते हैं, तो केवल और केवल आपको परीक्षा फॉर्म भरना होता है। अभी परीक्षा फॉर्म कब भरे जाएंगे इसके बारे में आपको अपने कॉलेज से पता चल जाएगा, आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया उस कॉलेज से, या आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी पता लगा सकते हैं। आपको एसबीजी चैनल पर तो सबसे पहले अपडेट दे ही दी जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों एक और यूनिवर्सिटी है जिसका मैं आपको अपडेट बता देता हूँ। एक और यूनिवर्सिटी है जिसका नाम रखा गया है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल। इसके भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गए हैं 5 नवंबर से। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं या इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट में, तो इनके भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। इसकी 25 नवंबर लास्ट डेट रखी गई, लेकिन अभी इसकी लास्ट डेट बढ़ाई जाएगी और लगभग 5 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट को अभी फिलहाल किया जाएगा। अब इसका जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छी समझ में आ गई आपको। वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में, कोई भी डाउट हो कमेंट करें। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, प्राइवेट से संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।